नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले वोडाफोन आइडिया के ऊपर। नो मोर इक्विटी इन्फ्यूजन, सीईओ वोडाफोन आइडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कुल मिलाकर कि यहाँ पर बंद हो सकती है वोडाफोन आइडिया। पूरे यहाँ पर जो है मूड में उतर आए हैं। 15,000 करोड़ के यहाँ पर जो प्लान है उस पर पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। लगभग यहाँ पर प्लान कैंसिल ही मानिए, क्योंकि यहाँ पर कर दिया है नो मोर इक्विटी इन्फ्यूजन। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ पर सरकार अब उतरना पड़ेगा, सरकार को हाथ खड़े कर दिए प्रमोटरों ने। चलिए देखते हैं पूरी खबर है क्या, उसको समझते हैं। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जो है आर पार की लड़ाई हो चुकी है। अब यहाँ पर वोडाफोन या तो चलेगी या तो बंद होगी, सीधी सी बात है, क्लियर उन्होंने कह चुके हैं। चलिए देखते हैं उस खबर को। तो दोस्तों ये देखिए क्या खबरें चल रही हैं। तो पहली बात तो भाई यहाँ पर जो है कुमार मंगलम बिरला जो है वो ऑफर करने के लिए तैयार क्यों हो गए, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आया। अब बेचारे यहाँ पर क्या करेंगे आप ये सोचिए, और क्या रास्ता बचा है? पैसे जुटाने के लिए शेयर प्राइस का मार्केट कैप भी तो इतना ऊपर होना चाहिए। लगातार यहाँ पर पैसा जुटाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही है। अब या तो फिर वो एजीआर में खर्च हो जाएगा, या तो आप 5G में कर लें। तो दोनों में से एक ही बात हो सकती है भैया। तो यहाँ पर जो क्लियर है कि यहाँ पर 23,000 करोड़ रुपए की कंपनी का मार्केट कैप है। 15,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। कम से कम यहाँ पर इक्विटी इन्फ्यूजन जो है वो इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ पर वोडाफोन का शेयर ही नहीं चल पाएगा। तो ये मार्केट का सबसे ज़्यादा शेयर वाला यहाँ पर जो है स्टॉक बन जाएगा और कंपनी बन जाएगी। हालांकि बाद में प्रपोजल जो है, जो मैंने आपको बताया था कि इक्विटी रिडक्शन जो कुछ भी है जो आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है सीईओ यहाँ पर निक ने यहाँ पर जो है कह दिया है कि यहाँ पर जो है रूल्स आउट कर दिए हैं कि अगर ये होगा तो ही यहाँ पर फंड जुटेगा, वरना नहीं होगा। और सीधे सीधे उन्होंने कर दिया है, ये कह दिया है कि यहाँ पर स्ट्रेस्ड सिचुएशन में है कंपनी, हाईली स्ट्रेस्ड यहाँ पर बन चुकी है ये कंपनी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस हो चुका है। लेकिन यहाँ पर और इक्विटी यहाँ पर जो है यहाँ पर इन्फ्यूज़ यानी डालने की बात नहीं कर रहे हैं, यानी मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो एक नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब जो है पैसे जुटाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर भैया हम पैसे जुटाने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही यहाँ पर जो है आपको स्टेक चाहिए गवर्नमेंट को। कुमार मंगलम बिरला जी ने सीधे सीधे कह दिया, अगर आपको चाहिए आप ले लो, मेरे को कुछ मत बोलो, आप चला लो इस कंपनी को। कुल मिला के अब बीएसएनएल जैसा ही यहाँ पर हाल होने वाला है। कुछ नहीं होना है यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट के हाथ में चली भी जाएगी तो। लेकिन यहाँ पर जो है सीधे सीधे उन्होंने भी ये कह दिया है कि एजीआर की फीसेस जो है वो ड्यू जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है फुल्ली स्ट्रेस्ड में, कभी भी यहाँ पर बंद पड़ सकती है। अगर सरकार यहाँ पर नहीं कूदती है बचाने के लिए तो यहाँ पर कंपनी बंद कर देंगे। साफ सी बात है, कोई नया पैसा डालने के लिए तैयार नहीं है। यानी यहाँ पर जो है डुओ मोनोपोली होने वाली है, यानी एयरटेल और रिलायंस का, जो कि बहुत घातक होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो है इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज की जो है वो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है। आप कहेंगे कि हालत सुधरेगी अगर ये वोडाफोन चलेगी, तो नहीं। यहाँ पर जो है डुओ मोनोपोली हो जाएगी और यहाँ पर जो है जंग से छिड़ जाएगी रिचार्ज और इन सब में। तो यहाँ पर इनको जो कस्टमर्स का जो इन्हें बेनिफिट मिल रहा होगा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ समझने की बात है कि यहाँ पर सुनने में आया है, यहाँ पर जो है मार्केट में बात चली कि MTNL के साथ जो है वो इस कंपनी का जो है विलय कर दिया है, यानी मर्जर हो सकता है इस कंपनी का MTNL के साथ, और सरकार पूरा स्टेक यहाँ पर ले सकती है। तो अब देखना ये है कि होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल चुका है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत है। और देखिए ये मैं कह ही रहा था ना, जियो डोमिनेटेड डुओपोली। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पता नहीं क्या होगा। अगर वोडाफोन का नेशनलाइज हो गया तो पता नहीं क्या होगा। हालांकि यहाँ पर जो है देखने वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है यहाँ पर जो कुछ भी होगा। लेकिन इतना तो क्लियर है कि हम शेयर होल्डर्स को यहाँ पर जो है वो घाटा होने वाला है, और लमसम 11% नीचे बंद हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा टच में ना रहिए, थोड़ा सा दूर रहिएगा वोडाफोन के शेयर से, क्योंकि कभी भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर निचले स्तर दिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर जो खबरों का सिलसिला है, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार चलेगा।
हालांकि ये बात है कि सरकार अगर कुछ पॉजिटिव डाल दे कुछ न्यूज़ में, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा रंगत आ जाए, यहाँ पर जो है चेंजेस होते हुए नज़र आए। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अगर यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया ख़त्म हुई, तो वोडाफोन का शेयर लंदन में जो है वो यहाँ पर जो है गिरावट का सामना कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये है, इन्वेस्टमेंट डूब सकती है और यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो एक खबर है यहाँ पर जो है, वोडाफोन कोलैप्स वार्निंग टू इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर जो है एक बात मैं आपको बता दूं, जो वोडाफोन के जो आप नेटवर्क यूज़ करते हैं ना, वो फुल्ली वोडाफोन का नहीं है, वो एक्चुअली एयरटेल का नेटवर्क है। भारती इंफ्राटेल आपने नाम सुना होगा, भारती अब तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो जो भी कर दिया गया है उसका नाम, लेकिन भारतीय इंफ्राटेल को ये लमसम 50,000 करोड़ रुपए की फीस चुकाते हैं ताकि इनसे ये नेटवर्क ले सकें। तो भारतीय जो इंफ्राटेल है वो बहुत बड़ा टावर बिजनेस है उनका, और यहाँ पर जो है वोडाफोन उनसे लीज में ले रखी है, वोडाफोन आइडिया यहाँ पर लीज में ले रखी है। तो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास चुकाती है। तो सीधा असर यहाँ पर भारतीय इंफ्राटेल को हुआ। अगर आपके पास भारतीय इंफ्राटेल का शेयर भी है तो उससे बचें, अगर ऐसी कुछ खबर आती है तो बच के चलिएगा। यहाँ पर जो पिछली बार भी एक बार गिरावट हुई थी, 100 रुपये के आसपास आ गया था, सेम वैसी कंडीशन यहाँ पर भी हो सकती है अगर ऐसा कुछ हुआ, लेकिन आसार जो है वो यही नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो फर्म्स हैं वो एग्ज़िट कर रही हैं। अब देखना ये है कि क्या चैप्टर में क्या बदलाव आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा खेल यहाँ पर बिगड़ चुका है। आप कहेंगे लेवल की बात, लेवल छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जो कुछ भी है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ खबरों की बेसिस पर ये शेयर अब चल रहा है। अब लेवल कोई नहीं देख रहा, सिर्फ यहाँ पर जो है शेयर जो है वो खबरों के बेसिस पे चल रहा है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट है वोडाफोन आइडिया में, तो थोड़ा सा जो है नई खरीदारी से बचें। निचले स्तरों पे खरीदना चाहें तो खरीद लें, रिस्क है इस स्टॉक में, तो रिस्क लेना चाहें तो ही यहाँ पर जो है एंट्री करिएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वोडाफोन आइडिया जो है वो यहाँ पर अब खतरे में आ चुकी है। 90% अलर्ट कर दिया है उन्होंने कि अब आर पार की लड़ाई है, अब या तो हम बचेंगे या फिर अब कंपनी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।